माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार एक जीवन में किस तरह से हम अल्टीमेटली संतोष प्राप्त कर सकते हैं इस पर कर रहा हूँ। हम विचार करें, सबसे पहले जो व्यक्ति है, व्यक्ति का जो प्रादुर्भाव होता है, व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है, उससे पहले की क्या प्रोसेस है। उससे पहले जो माता पिता हैं उनकी इच्छा होती है कि उनके कोई पुत्र या पुत्री हो, और इस इच्छा पूर्ति के लिए वे उत्सुक रहते हैं और उत्सुकता बस वो ईश्वर के दरबार में जाते हैं, विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की अर्चना पूजा करते हैं, विभिन्न अनुष्ठान करते हैं ताकि एक संतान की प्राप्ति हो। जब व्यक्ति माँ के गर्भ से पृथ्वी पर भौतिक संसार में जन्म लेता है, और जन्म लेने के साथ ही अनेकों खुशियाँ परिवार में होती हैं, अनेकों खुशियाँ समाज में होती हैं, रिश्तेदारियों में होती हैं, और उसके साथ ही माता पिता, परिवार और अन्य सगे संबंधियों के सपने दिखने लगते हैं, और सपने दिखने के साथ ही सपने साकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें जो नन्हा सा बालक होता है उसका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो सीखना शुरू कर देता है। प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, माँ से सीखता है, परिवार में अनेक फैमिली मेंबर्स हैं उनसे सीखता है, और सीखते सीखते शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न कार्यों में रुचि लेता हुआ और वो वरिष्ठ नागरिक बन जाता है। और जब वो स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस करता है, अपने गृहस्थ जीवन में आता है और एक मानव रूप में होता है, तो उस समय उसका जीवन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। सबसे पहले व्यक्ति में भाव उत्पन्न होता है, यानी व्यक्ति में भाव हृदय में उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में विचार आते हैं। जब भाव हृदय में आता है तो मस्तिष्क में विचार आते हैं, और विचार आते ही फिर हृदय में भावनाएं आती हैं। अनेकों भावनाएं आती हैं। वो कार्य करने की भावनाएं हो सकती हैं, प्रगति की भावनाएं हो सकती हैं, और कहीं अनेकों जो उसके प्रकल्प हैं उनमें रुचि रखने की भावनाएं हो सकती हैं। भावनाएं विभिन्न प्रोफेशन के हिसाब से विभिन्न भावनाएं होती हैं। जब ये भावनाएं होती हैं तो मन में एक संकल्प आता है कि भाई मुझे विचार के साथ में एक संकल्प कि मुझे अमुक कार्य करना है, और उस कार्य को करने की व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति में इच्छा उत्पन्न होती है और वह इच्छा दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाती है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति बनने के साथ ही व्यक्ति का कर्म स्टार्ट हो जाता है। कर्म अर्थात कार्य प्रारंभ कर देता है। कार्य जब प्रारंभ करता है, अब उसके लिए ये प्रोसेस है कि वो कार्य पूर्ण मनोयोग से करता है। हर व्यक्ति अपना कार्य पूर्ण मनोयोग से करता है, यानी किसान है वो खेती बड़े मन लगा के करता है, शिक्षक मन लगा के पढ़ाता है, चिकित्सक मन लगा के चिकित्सा देता है। कहीं जो भी अगर कोई गलत काम भी करता है, कहीं चोर है तो वो भी चोरी बड़ी लगन के साथ करता है, लेकिन उसका कार्य गलत है, ये बात अलग है। और फिर उसके मन में एक कामना होती है। कामना क्या होती है कि भाई उसको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को सफलता की जगह असफलता मिल जाती है। जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति को खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो खुशी के साथ ही उसमें सकारात्मकता आती है। अगर व्यक्ति को असफलता मिलती है तो उसको दुख होता है, और दुख के साथ ही व्यक्ति में नकारात्मकता आती है। और क्योंकि हम सकारात्मक रहें, और पॉजिटिविटी इन लाइफ लीड्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस। अगर जीवन में सकारात्मकता है तो हम प्रगति की ओर प्रस्थान करते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। और जब प्रगति करते हैं तो प्रगति करने के साथ ही हमारी प्रसिद्धि होती है। जीवन में हम प्रसिद्ध होते हैं, हम विभिन्न नामों से, विभिन्न टाइटल से, विभिन्न कार्यों से जाने जाते हैं।
और जब हमको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, हमको रिकॉग्निशन मिलती है, कहीं समाज में मिलती है, कहीं प्रतिष्ठानों में मिलती है, कहीं सामाजिक कार्यों में मिलती है, तो उससे हमारे मन को संतोष होता है। जब हमारे मन को संतोष होता है तो संतोष के साथ ही हमको एक सुखद अनुभूति होती है, और वो सुखद अनुभूति बहुत ही गुणकारी, लाभकारी और मन को एक अच्छा भाव देने वाली होती है। और इसके साथ ही जब हम पर प्रसिद्धि होती है, संतोष होता है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, परेशानी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक वृत्ति बनती है, और वृत्ति उसी हिसाब से बनती है जिस तरह से हमारी प्रगति होती है, हमारी उन्नति होती है, ऐसे ही हमारी एक वृत्ति बनती है, एक आदत बनती है। और व्यक्ति अगर नियमित रूप से उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है तो उसमें एक वृत्ति आती है कि वो लोगों को उपदेश देने लगता है। जब लोगों को उपदेश देता है तो उपदेश के साथ ही उसमें कभी कभी अहंकार भी आता है, कभी विनम्रता होती है। और अगर वो सकारात्मक दृष्टि से चल रहा है और नियमित संयमित जीवन अपना रहा है, समाज सेवा कर रहा है और भले कार्य कर रहा है, तो उसके जो उपदेश हैं वो सकारात्मक होते हैं, वो दूसरों को अच्छे लगते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी कार्य खुद तो अच्छा कर नहीं रहा, दूसरों को उपदेश देता है, तो कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी खुद तो करते नहीं है, दूसरों को उपदेश देते हैं। लेकिन सकारात्मकता के साथ में लोगों को उपदेश देना, अपने अंदर अच्छी वृत्ति रखना, ईमानदारी रखना, समाज सेवा का भाव रखना, राष्ट्रोत्थान की वृत्ति रखना, तो जब व्यक्ति के पास में इस तरह के संसाधन होते हैं, भाव विचार होते हैं, तो व्यक्ति का ईश्वर से प्यार होने लगता है। और जब व्यक्ति को ईश्वर से प्यार होने लगता है तो वो मंदिर जाता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, कहीं कथा का आयोजन करता है, कहीं कथा सुनता है। तो व्यक्ति जब इस प्रोसेस से निकलता है तो उसके विचारों में ओजता आती है, ओजता के साथ ही और वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है। तो व्यक्ति में जो विनम्रता है, अगर यह गुण आता है तो माना जाता है कि उसका जीवन सफल हो गया, और उसमें सरसता, सहजता, विनम्रता, ये जब गुण आ जाते हैं तो कहा जाता है इंग्लिश में, दिस इज माई कोटेशन, ये मेरा ही कोटेशन है, पोलाइटनेस इज की टू हैप्पीनेस। अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता है तो समझ लीजिए उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। अगर कोई गुस्सा हो रहा है, आप विनम्र रहिए तो उसका गुस्सा शांत होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, मानसिक आपको टेंशन परेशानी नहीं होगी, मानसिक क्षति नहीं होगी, मानसिक आपको हैरेसमेंट नहीं होगा, अगर विनम्रता है। और इन सब चीज़ों के साथ में जहाँ विनम्रता है, सहजता है, सरलता है, तो इस तरह की जो जब गुण होते हैं व्यक्ति में, तो उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, व्यक्ति शक्तिशाली बनता है और शक्तिमान बनता है। जब व्यक्ति शक्तिमान बनता है तो उसका जब जीवन है कुल मिलाकर के एक सार गर्भित सारमय जीवन हो जाता है। वो समाज का व्यक्ति होता है, समाज की ख्याति होता है, और लोग उसको इज्जत देते हैं, शोहरत देते हैं, और लोग उसको सम्मान देते हैं, उसकी ख्याति प्रसिद्धि की और प्रशंसा करते हैं। तो जब ये सब भाव विचार होते हैं, व्यक्ति के अंदर अनेकों गुण होते हैं, तो व्यक्ति अपने मन से, अपने भाव से, विचार से, हृदय से वो एक क्लीन स्लेट होता है, यानी उसके विचारों में कहीं कालिमा नहीं होती, कलुषित विचार नहीं होते हैं, और वो प्रभु से सीधा सीधा जुड़ता है। तब हम कहते हैं कि जब ये सब विचार भाव होते हैं तो उसके जीवन में केवल और केवल हैप्पीनेस ऑल ओवर लाइफ हैप्पीनेस होती है, हर एक्शन पर हैप्पीनेस होती है, कहीं भी जाता है तो खुश होता है, उसके चलने में धमक होती है, उसके विचारों में ताकत होती है। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है। इसीलिए हम सभी, ये संक्षिप्त में मैंने विचार रखे हैं, हम सभी अगर इन सभी गुणों का अपने अंदर संवर्धन करेंगे तो एक चीज को हम ध्यान रखेंगे कि डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट, टू बी द बेस्ट, यानी हम सबसे अच्छा करें। सबसे अच्छा क्यों करें? कि सबसे अच्छा प्राप्त करने के लिए करें, और सबसे अच्छा हम स्वयं बनने के लिए करें। और यही जीवन का सार है, लेट्स डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट टू बी द बेस्ट। इन्हीं विचारों के साथ में
मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना योगदान दिया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूं। थैंक यू वेरी मच।